कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चालाकी से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर काम कर रही हैं। वो ज्ञानेश कुमार को पत्र भी लिख रही हैं और पश्चिम बंगाल में अपने समर्थकों को बिठाकर एसआईआर भी करवा रही हैं, ताकि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर लोगों के फॉर्म न भर सके, लोगों के नाम ना काट सके। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और चुनाव की तैयारी अभी से हो रही है। बीजेपी वाले इस बार पश्चिम बंगाल को जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या ममता ने पहले ही बीजेपी को हराने के लिए मंत्र शुरू कर दिए हैं? वो चालाकी से काम कर रही हैं ताकि बीजेपी बंगाल में जीत ना पाए और ज्ञानेश कुमार जो एसआईआर करवा रहे हैं उसमें भी कोई गड़बड़ी ना हो। मतलब वो दो मोर्चों पर दिमाग लगाकर काम कर रही हैं ताकि राज्य से बाहर बीजेपी को रखा जाए और सत्ता भी ममता के पास ही रहे। और ये सब बातें न्यूज़ 24 के जाने माने पत्रकार राजीव रंजन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे बंगाल जाकर उनको पता चला कि ममता अंदर ही अंदर अपने वोटर इकट्ठा कर रही हैं और उनके ही कार्यकर्ता एसआईआर फॉर्म भी भर रही हैं। दरअसल बिहार में क्या हुआ ये सबने देखा। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और किसी को पता नहीं चला क्यों काटे गए, ना लोगों को सही जानकारी दी गई, जिंदा लोगों को मरा बता दिया गया, अलग अलग तरीके बताए गए कि घर पर नहीं रहते, पता नहीं मिला इसलिए नाम काटे गए और ये संख्या 65 लाख पहुंच गई थी। जिसके बाद देश के 12 और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है और इसी कड़ी में एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। लेकिन वहां पर ममता ने एसआईआर प्रक्रिया से निपटने की तैयारी कर ली है। मतलब एसआईआर पर ममता बनर्जी खफा है, लेकिन जमीन पर टीएमसी मुस्तैद हो गई और इस खुलासे को पत्रकार राजीव रंजन कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर वीडियो साझा की है जिसमें वो कहते हैं ममता बनर्जी बहुत ही चालाक और बहुत ही जुझारू पॉलिटिशियन है। एक तरफ तो वो चिट्ठी लिख रही हैं और दूसरी तरफ वो खुद ये बता रही हैं कि एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का या उनके कार्यकर्ता का एक टेबल एक जगह उन्हें नजर नहीं आया। मतलब कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है जहां पर वो एसआईआर में लोगों की मदद करने के लिए कोई स्टॉल लगा रही हो। और मैंने टीएमसी के 50 से ज्यादा स्टॉल देखे जहां पर लोगों की मदद करने के लिए उनके गांव में जाकर उनसे बोला जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। जो एसआईआर है उसकी फोटो स्टेट करवाकर, जो एसआईआर का फोटो स्टेट फॉर्म है, टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें पूरी डिटेल्स भर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यही तुम भरकर बीएलओ को दे दो और चिन्हित कर रहे हैं कि अगर इस विधानसभा से उनका वोट दूसरी विधानसभा में हो गया तो वो इंटर लिंक है और सरकार तो अपनी ही है। तो वो एसआईआर पर तो काम पर लगे हुए हैं, हर जगह फॉर्म भरवा रहे हैं। अब देखिए, मैं पहले रिपोर्टर था जो बंगाल में गया। राजीव रंजन पश्चिम बंगाल में एक हफ्ता बिताने के बाद एसआईआर पर टीएमसी के जमीनी काम की तारीफें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक चतुर और सक्रिय नेता है। टीएमसी जमीनी स्तर पर बेहतरीन काम कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बीजेपी कहीं नहीं। ममता ज्ञानेश कुमार को एसआईआर के खिलाफ पत्र भी लिख रही हैं और मुस्तैद भी पूरी हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सीधे तौर पर राजीव रंजन कह रही हैं कि टीएमसी ने हर मोहल्ले में एसआईआर कैंप लगाए हैं, घर घर जाकर फॉर्म भरवा रही हैं, वोटर लिस्ट से नाम खोज कर दे रही हैं, बाहरी अनजान लोगों की पहचान करते हैं। अगर कोई बांग्ला नहीं है, बांग्ला भाषा नहीं बोलता, तो उन्हें लगता है कि बीजेपी का आदमी है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। अगर कोई दूसरे राज्य से आया है तो भी यही होता है। राजीव रंजन बता रहे हैं कि बंगाल बीजेपी सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी शायद चुनाव आयोग के भरोसे बैठी है, लेकिन ममता जमीन पर काम कर रही है। टीएमसी जिस तरीके से हर वोटर की मार्किंग कर रही है उस पर चुनाव आयोग कितना कुछ कर पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। बंगाल में बिहार वाला खेल करना नामुमकिन हो रहा है। टीएमसी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को घेरा है, लगातार ममता सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही हैं, बीएलओ का साथ दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इसके विरोध में सड़कों पर भी उतर आई हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने पैदल मार्च तक निकाले हैं। टीएमसी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर के जरिए धांधली का आरोप भी लगा रही है, पत्र लिख रही है ज्ञानेश कुमार को और अंदर ही अंदर काम कर रही है। वो ये भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था ना रहकर बीजेपी कमीशन बन गई। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया से नाखुश ममता ने बीजेपी को खुली चेतावनी देकर उसकी पूरे भारत में नींव हिलाने की सीधी धमकी भी दे डाली है। लेकिन बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग के भरोसे है, लेकिन ममता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहीं पर जगह नहीं दी है और सारे अपने कार्यकर्ता काम पर लगा दिए हैं। मतलब चुनाव आयोग से सवाल भी कर रही हैं, बयान भी दे रही हैं बीजेपी के खिलाफ और अंदर ही अंदर फॉर्म भी भरवा रही हैं और लोगों के जो अधिकार हैं उनको छीनने से भी बचा रही हैं। मतलब दो मोर्चों पर वो काम कर रही हैं, विरोध भी कर रही हैं और एसआईआर को लेकर जो फॉर्म है उसे भी
फिल करवा रही हैं, लेकिन जमीन पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सारे के सारे टीएमसी के कार्यकर्ता एसआईआर में काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।